नमस्कार साथियों, राज पनिहार राजेंद्र जीत का शतक की मैथमेटिक्स की 20वीं क्लास है। इससे पहले कि आप क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सुखद, बहुत अच्छे वाले आपके रिस्पांस हैं कि आपने कंप्लीटली इसको कर लिया है और रफ्तार को आपने बढ़ाना है ताकि बहुत बेहतर तरीके से और हो जाए। तो आज का जो टाइप है, ये आज का जो कंसेप्ट जो हम लेके चले हैं वो है रेशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। इसकी हाल ही में सेट में और अदर विभिन्न टेस्ट में टाइप आती रहती है। चूंकि हम आपको बता चुके पहले कि इन वीडियोस में, इन क्लासेस के जरिए हम जो टेस्ट से संबंधित कंसेप्चुअल है, टेस्ट से संबंधित एक एक डिटेल है, उस टाइप के क्वेश्चन बना के डाल रहे हैं ताकि आप इजीली उनको कर पाए। बिल्कुल एक एक तरह की डिटेल जो अलग तरह से सिलेबस कल के हिसाब से है या सिलेबस कल ही है, वो अलग से वीडियोस में आप देख पाएंगे। यहां केवल ये है कि किस तरह से आप अपने टेस्ट में मार्क्स कंप्लीट कर पाए। टेस्ट में आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कंपटीशन टेस्ट में आपका प्रत्येक टाइप से कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के टाइप है हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। इसका हाल ही में भी ये सेट में क्वेश्चन आया था कि आपको x ये दे दिया, y ये दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने निकालना है। बेहद आसान, बिल्कुल सिंपल, आसानी से आपको बताने वाला हूं। वही हो गया, बस स्लोगन के साथ आपका ये हो जाएगा। अब x आपको दे रखा है, x लिख लेना आपने। x है √3 यानी वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और बटे है वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। तो हर का परिमेयकरण कैसे करना है, पहले इस x का ही कर लेना है और y का कर लेना है, फिर इनको सुकेरिंग और एडिंग कर देंगे। तो पहले हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना, वो कैसे करना है। जब भी हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान। यहां जो नीचे दे रखा है इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। अब मैं इसको पूरा करने वाला हूं। अगर नीचे माइनस का निशान है तो निशान बदल जाएगा, यहां पे प्लस आएगा, यहां पे प्लस। अगर यहां माइनस है तो दोनों जगह प्लस आएगा, और अगर यहां प्लस होता तो दोनों जगह क्या आता, माइनस। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इस नीचे के निशान को देखना है। अगर माइनस है तो दोनों जगह प्लस आएगा, प्लस होता तो क्या आता, दोनों जगह माइनस। बाकी आपने एज इट इज निचला उठाना है कि उसी से गुणा कर देनी है, उसी से भाग कर देनी है। क्योंकि किसी भी संख्या को मैथ्स के अंदर हम उसी से गुणा कर दे, उसी से भाग कर दे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। उसका वैल्यूज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो आपने ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, हर का परिमेयकरण में जो नीचे है आपका यहाँ पे, उसी से गुणा कर देना। यहाँ बीच में गुणा का निशान है, ऐसे कैसे लिख दिया आपने ऊपर, और उसी से नीचे क्या कर देंगे, भाग। सिर्फ निशान चेंज कर देंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब ऊपर की गुणा ऊपर कर देंगे हम, ऊपर ये हमारे पास, इससे ऊपर वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, यानी ये सेम है a प्लस बी। अगर आप इसको मान लो, ये भी सेम है a प्लस बी। अगर आप इसको मान लो, a प्लस बी से मतलब पहला a हो और दूसरा b हो। पहला a है, b है, क्योंकि a सेम है वर्गमूल 3 वर्गमूल 3, b भी सेम है वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। तो आपने पढ़ा है कि a प्लस बी गुणा a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का सुकेर, यानी क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का सुकेर। ऊपर 2 बनेगा ये। अब नीचे खत्म हो जाएगा ये। वो खत्म कैसे होगा उसको करने वाले हम, इसलिए इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन। अब नीचे फार्मूला बनने वाला है, ये a मानना था हमने और ये b, a माइनस बी गुणा, बीच में गुणा, ये a प्लस बी। एक फार्मूला होता है कि a माइनस बी इंटू या गुणा a प्लस बी किसके बराबर होता है, ये a की 2 माइनस b की 2। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहला क्या हमारे पास वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। क्योंकि जब वर्गमूल 3 का आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से वर्गमूल हमेशा कट जाता है, तो क्या बचेगा, 3। यानी a की 2 से मतलब क्या है, पहला है a वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर कर दिया, 3 हो गया, माइनस b की 2, b कितना वर्गमूल 2,
इसी तरह वर्गमूल 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाए कितना आएगा, ये 2, और 3 में से 2 जाए कितना बचेगा, 1, यानी नीचे खत्म हो जाएगा, केवल कितना बचेगा, 1, इसलिए इसको बोलते हैं अर्का परिमेयकरण। यानी कितना बच गया सिर्फ अब आपके पास वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे स्क्वायर हम, a की 2, यानी वही स्क्वायर से वर्गमूल कटेगा, a की 2 वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3, प्लस b की 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2, प्लस 2ab यानी 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, क्योंकि a प्लस b का स्क्वायर यही होता है। अगर a प्लस b का स्क्वायर करेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा। अब 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5, प्लस 2 ऐसे कैसे, वर्गमूल की वर्गमूल से गुणा करेंगे, 3 की और 2 की 6, यानी कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 6। ये 2 अलग से गुणा में रहेगा, ये गुणा नहीं होएगा, वर्गमूल वाले से वर्गमूल गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2 वर्गमूल 6, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 प्लस 2 वर्गमूल 6। अब y की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली आ जाएगी, y की मत निकालना। अगर प्लस था ऊपर तो यहां प्लस आया है, क्योंकि संख्या सेम है, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 घटा वर्गमूल 2 ये भी सेम है, बस अंतर है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस, यहां ऊपर माइनस है नीचे प्लस। तो अगर ऊपर प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया है, अब अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 वर्गमूल 6। ये y मत निकालना, क्योंकि x आपने निकाल दिया, ऊपर प्लस था तो प्लस आया है, y इसी तरह सिमिलरली इसी तरह यहां माइनस था तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी सेम रहेगा 5 और 2 वर्गमूल 6। अब इसका स्क्वायर करके हमने ऐड करना, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अब ये तो x आपके पास और ये क्या है y, पहले इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, यानी 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर, फिर करेंगे हम प्लस y का स्क्वायर, y कितना है 5 माइनस 2 वर्गमूल 6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, काफी किया हमने, a की 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस b की 2, अब 2 वर्गमूल 6 है, ये 2 वर्गमूल 6, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और वर्गमूल 6 का स्क्वायर 6, क्योंकि 2 की 2 से गुणा 4, और वर्गमूल 6 का जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, 6 बचेगा, 4 की और 6 कितनी हो जाएगी 24, प्लस 2ab 2 गुणा पहला, पहला कितना हमारे पास 5 और दूसरा कितना हमारे पास है 2 वर्गमूल 6। पहले इसी को सोल्व कर लो, 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 49, 2 की और 5 की 10, 10 की और 2 की 20, 20 वर्गमूल 6। अब ये सीधा लिख लेना आपने प्लस, क्योंकि यहां प्लस था तो यह प्लस आ जाएगा, अब यहां माइनस है तो सिर्फ यहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। ये 49 ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस था तो यहां बीच में प्लस है, माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, बस 20 वर्गमूल 6, यानी ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा माइनस। अब ये प्लस है ये माइनस है, बिल्कुल सेम है, कट जाएंगे तो टूटना फिर आपको स्क्वायर में पड़ेगा। इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आपने एक रास्ता से काम करना है, एक रस होके काम करना है। ऐसा नहीं है कि कभी आप मायूस होके या कभी आप मोटिवेट होके बहुत जोर शोर से काम करने हैं। हमेशा अपने मोटिवेशन से, हमेशा अपने कंसिस्टेंसी से, हमेशा अपने हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ना है, तो आप बेहद तरीके से स्क्वायर में जुड़ के निकलते हैं। कई बार ये होता है, एक बार तो बहुत जोर से कि हम करेंगे, एक बार ये कि नहीं कल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, एक रास्ता से अपनी रफ्तार को बढ़ाते चलना है तो मंजिल आपकी तय है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।